ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1, जहाँ पे कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। यहाँ पर ऑप्शन में गिवन है, कोई एक जो है वो रॉन्ग है, वही हमें बताना है कौन सी। तो थोड़ा बहुत इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में आपको आता ही होगा। क्या कि जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपने ड्रॉ करी हो, इस तरह से ये मैंने फील्ड लाइंस ड्रॉ करी। यहाँ पर फील्ड लाइन के साथ में क्या खास बात है कि ये पैरेलल हैं और इक्विडिस्टेंट है। इस प्रकार की फील्ड लाइन को जो कहते हैं, हम कहते हैं यूनिफॉर्म फील्ड। पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट लाइन यूनिफॉर्म मानी जाती है। और अब हम बात करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस की। इक्विपोटेंशियल सरफेस नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इक्वी मतलब इक्वल, पोटेंशियल मतलब क्या इक्वल, पोटेंशियल इक्वल। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डिक्रीज करता है, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चेंज करता है। तो कौन सी डायरेक्शन में पोटेंशियल चेंज नहीं करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में तो पोटेंशियल चेंज करता है। इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर आप एक लाइन बनाएं तो इस लाइन में यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर हर जगह क्या होगा, पोटेंशियल इक्वल होगा, क्योंकि पोटेंशियल चेंज करता है फील्ड की डायरेक्शन में। फील्ड की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पोटेंशियल चेंज नहीं करता है, वो कांस्टेंट होता है। तो ये जो लाइन आपने बनाई है इसको कहा जाता है इक्विपोटेंशियल लाइन। अब यहाँ पर तो लिखा हुआ है इक्विपोटेंशियल सरफेस, दरअसल कहानी 3D में आपको इमेजिन करनी होगी। तो यहाँ पर एक आप ऐसा इमेजिन करो कि एक रूम है, ठीक है, काइंड ऑफ दिस। सपोज वी हैव अ रूम, और इस रूम में जो लेफ्ट वाली दीवार है वहाँ पर आप कुछ प्लस प्लस चार्ज एज्यूम कर लो, प्लस 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 ऐसे। राइट वाली दीवार पे माइनस माइनस एज्यूम कर लो, ठीक। तो प्लस से माइनस की तरफ फील्ड आएगी। ये जो फील्ड होगी, ये फील्ड ठीक इसी तरह से होगी। तो इक्विपोटेंशियल लाइन तो बनेगी, इक्विपोटेंशियल लाइन तो बनेगी, लेकिन यहाँ पर 3D में आप जो देखो तो बहुत सारी लाइनें होंगी। ये जो लाइन है, ये लाइन में हर पॉइंट पर पोटेंशियल इक्वल होगा। यहाँ पर ऐसे ही अगर आप अपने रूम का जो बैक साइड है, पीछे वाली जो दीवार है, उसमें अगर आप एक लाइन बनाओ तो वहाँ पर भी हर जगह पोटेंशियल बराबर होगा। ऐसे आप एक इमेजिन करो प्लेन, क्या इमेजिन करो, प्लेन, एक सरफेस। इस सरफेस का प्रत्येक पॉइंट वो सेम पोटेंशियल पे होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन है यहाँ पर वो इक्विपोटेंशियल लाइन से मिल करके बना है, ठीक है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। ये वो सरफेस है, ये वो सरफेस है जो फील्ड के परपेंडिकुलर होती है। 2D में देखें तो फील्ड के परपेंडिकुलर एक लाइन होती है, बट 3D में देखें तो फील्ड के परपेंडिकुलर एक सरफेस होती है। तो उसी सरफेस को इक्विपोटेंशियल सरफेस कहा जाता है, ठीक है। जस्ट लाइक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं, ठीक उसी प्रकार से इक्विपोटेंशियल सरफेस वो भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। क्यों? रीज़न वही है कि अगर आपने दो फील्ड लाइन बनाई, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर जो फील्ड की डायरेक्शन हो जाएंगी वो दो दो हो जाएंगी, एक पहली वाली के हिसाब से और एक दूसरी वाली के हिसाब से। तो फील्ड की जो डायरेक्शन है वो तो यूनिक होती है ना, वो तो किसी एक ही साइड हो सकती है। तो फील्ड लाइन इसीलिए इंटरसेक्ट नहीं करती है। ऐसे ही इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होती हैं वो भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस के, आप यहाँ देख लो, इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फील्ड होती है। और अगर दो दो इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं और वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो जो फील्ड की डायरेक्शन आएगी पहली वाली सरफेस के परपेंडिकुलर और दूसरी वाली सरफेस के परपेंडिकुलर, और दोनों अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो अलग अलग आ जाएगा। इसलिए नाइदर फील्ड लाइन कैन इंटरसेक्ट नॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन इंटरसेक्ट, बिकॉज इन दिस सिचुएशन फील्ड लाइन विल नॉट बी यूनिकली स्पेसिफाइड। इसकी दो दो डायरेक्शन हो जाएंगी। तो जो पहला ऑप्शन है वो गलत है। दूसरा क्या है, द वर्क डन इन कैरिंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर।
इक्विपोटेंशियल सरफेस पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो अगर हम किसी चार्ज को ले जाएं तो वर्क जीरो करना पड़ता है, तो वर्क जीरो होता है। क्या ये सही है? W का जो फार्मूला होता है वो होता है Q डेल्टा V। डेल्टा V क्या है? चेंज इन पोटेंशियल। इक्वी पोटेंशियल, नाम से ही समझ में आ रहा है कि पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो पोटेंशियल में चेंज नहीं होगा। मतलब अगर किसी चार्ज को आप पॉइंट A से B, B से C, D इक्वी पोटेंशियल सरफेस या लाइन पे मूव कराओगे तो पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, तो डेल्टा V जो होगा वो जीरो होगा, सो W जीरो होगा। तो जो दूसरा स्टेटमेंट है ये भी सही है। पहला दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर, ये भी सही है। दूसरा वर्क डन जीरो होगा, ये भी सही है। तीसरा फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर कॉन्सेंट्रिक स्फीयर, ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने जो समझाया है आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस का कॉन्सेप्ट, वो यूनिफॉर्म फील्ड के लिए ही तो समझाया है। और इसके लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस आई है वो कोई स्फीयर नहीं आया है। वो क्या आया है? वो एक प्लेन है, वो एक प्लेन है। और यहाँ पर इन्होंने कहा है कि ये स्फीयर होगा, ये गलत है। तो फिर प्रश्न उठेगा स्फीयर किसके लिए होगा? यूनिफॉर्म फील्ड के लिए नहीं होगा। हाँ, अगर एक पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज अज्यूम कर लिया मैंने, तो इसकी वजह से जो फील्ड होगी वो यूनिफॉर्म नहीं होती है, वो रिपेल करती हुई होती है, रेडियली आउटवर्ड होती है। और इसकी वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है, अब यहाँ पर हर एक पॉइंट पर पॉइंट करके छोटा छोटा देखना पड़ेगा। यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस, यहाँ पर हर जगह छोटी छोटी इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएंगे और फिर इनको जोड़ देंगे, तब टोटल सरफेस मिलेगी। व्हाट आई मीन कि पॉइंट ए पर इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने के लिए हम एक छोटा सा एरिया यहाँ पर DA एज्यूम करेंगे जो कि फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। ये आपका छोटा सा एरिया हो गया। 3D फिगर है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो पुरानी ज़माने की हिस्ट्री में जो लड़ाइयाँ होती थी उनको फोकस करिए कि जब भी कभी सामने से कोई तलवार चलाता था तो उसको रोकने के लिए हम एक प्लेट जैसी आकृति का एक लिए रहते थे, उससे रोकते थे। वही है ये आपका एक प्लेन है और ये उसके परपेंडिकुलर है। ऑलवेज अ प्लेन कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स नॉर्मल। प्लेन अकेले कुछ नहीं होता, नॉर्मल अकेले कुछ नहीं होता। प्लेन एंड नॉर्मल दोनों का टुगेदर सिग्निफिकेंस होता है। तो जो नॉर्मल होता है, प्लेन के मतलब परपेंडिकुलर, वो फील्ड होती है। और प्लेन के जो परपेंडिकुलर सरफेस होती है, नॉर्मल के जो परपेंडिकुलर सरफेस होती है, वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है। अब चूंकि फील्ड यहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं है, तो जो अगला DA बनेगा, ये छोटे छोटे जो DA बनेंगे, जो छोटे छोटे DA बनेंगे, वो ऐसे नहीं बनेंगे जैसे आपने यहाँ पे बना लिए थे। नहीं, आपके जो छोटे छोटे DA, छोटे छोटे एलिमेंट्री एरियाज बनेंगे, नेक्स्ट यहाँ पे बनेगा, ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे बनेगा, ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बनेगा। और इन सबको हम कंबाइन करेंगे। 3D में बात हो रही है, वी गेट अ स्फीयर नॉट सर्कल। 2D में सर्कल, जैसे यहाँ इक्विपोटेंशियल लाइन 3D में बात करी तो ये एक प्लेन हो गया, वैसे 2D में सर्कल तो 3D में स्फीयर हो जाएगा। तो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, बट नॉट फॉर यूनिफॉर्म फील्ड। इट इज ड्यू टू फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय पॉइंट चार्ज विच इज नॉट यूनिफॉर्म। तो यहाँ पर जो C ऑप्शन है, फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर कॉन्सेंट्रिक स्फीयर, ये गलत है। ये सही होगा इफ फील्ड इज बिकॉज ऑफ पॉइंट चार्ज। नाउ हम D ऑप्शन पर चर्चा करेंगे। दे आर इमेजिनरी, दे कैन बी इमेजिनरी स्फीयर, ये मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। ये इमेजिनरी स्फीयर पॉसिबल है इन केस ऑफ पॉइंट चार्ज। तो D ऑप्शन ये भी करेक्ट है।